वॉचिंग स्माइल विद मुस्कान। तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है फॉर ऑल दोज फैशन फ्रीक्स आउट देयर। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। सो ये वीडियो होगी आज की पर्ल एकेडमी के ऊपर और इसके फैशन शोज और रैंप वॉक्स के चर्चे आप सबने तो सुने ही होंगे। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो? नाउ विल टॉक की व्हेन टू अप्लाई फॉर दिस एकेडमी। तो इनके एंट्रेंसेस ना 21 जुलाई तक ही ओपन है विच इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो अगर आपने मन बना लिया है पर्ल एकेडमी में जाने का तो फटाफट जाओ और फॉर्म डाउनलोड करो और फिलअप करो। Now I'll talk about the entrance exam and how to crack it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको पर्ल के वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, देन फिलअप करके बाय हैंड आपको जिस भी एकेडमी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन आता है एंट्रेंस डे। तो बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट ना इनका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विच इज़ ऑन द सेम डे सो दैट यू डोंट हैव टू हसल सो मच विच इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक। तो अब हम आते हैं इनके फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंट्रेंस पे विच इज GAT गैट। तो बेसिकली ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो 1 आवर का होता है और इसमें 60 MCQs आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज अ नेगेटिव मार्क। तो अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो तुक्का लगा के मत आना, जो भी क्वेश्चन आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, वही टिक करके आना। और ये बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश और GK के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा टफ नहीं होने वाला है, बट हाँ आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो हो, GK आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ही जाना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सेकेंड पार्ट पे विच इज़ DAT डैट। तो बेसिकली ये डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि सिमिलर होता है कैट से जो निफ्ट में होता है। तो इसमें बेसिकली आपकी डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी और आप कैसे अपने थॉट्स को विजुअलाइज करते हो पेपर पे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसमें मेन थिंग आपकी क्रिएटिविटी ज़रूरी है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस टेस्ट में 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 घंटे का पेपर होता है ये। और इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। और एक डिस्क्लेमर गाइस, जब भी आप जा रहे हो इसके लिए डैट के लिए तो आप पूरा कलर किट, पेंसिल, सीजर, टेप, ये सारी नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप लेके जाओ क्योंकि आपके पास नहीं रहेगा फिर आप जब किसी से बोरो करने लगोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है एग्जाम हॉल में और फिर आपको और नर्वसनेस भी होने लगती है। तो आप प्रिपेयर्ड होके जाओ अच्छे से, कॉन्फिडेंटली, और प्रैक्टिस भी करके जाओ। तो अब इन 2 राउंड्स के बाद आ जाता है मेन बेसिक राउंड विच इज़ इंटरव्यू राउंड। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि 1-to-1 कन्वर्जेशन होता है किसी भी फैकल्टी मेंबर के साथ और इसमें पोर्टफोलियो ले जाना मैंडेटरी है। कई लोग पोर्टफोलियो के बारे में गलत नॉलेज रखते हैं, बट मैं आपको बता दूं पोर्टफोलियो में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, आपको यही चीज़ें पोर्टफोलियो में डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो बेसिकली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स एज अ पर्सन। तो उसमें आपकी क्या खूबियां हैं वो चीज़ आप डाल सकते हो पोर्टफोलियो में। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने भी पर्ल का एंट्रेंस दिया था, एग्जाम दिया था और इंटरव्यू में भी मैं बैठी थी। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में बिलीव नहीं करोगे, मैंने स्कूल डेज के जो भी मेरे पेंटिंग थे वो उसका मैंने रिपोर्ट बना करके और फिर मैंने एज अ पोर्टफोलियो दिखाया था। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको यही चीज़ें पोर्टफोलियो में डालनी है। आप कुछ भी, जो भी, जिस चीज़ में भी आप अच्छे हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो चीज़ आप डाल सकते हो। अगर आप ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो तो आप अपना प्रोफाइल भी इवन पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो। और अगर आप राइटिंग करते हो और या फिर अगर फोटोग्राफी करते हो तो वो सारी चीज़ें, पिक्चर्स एंड ऑल आप डाल सकते हो। अगर आप शूटिंग करते हो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर हो तो वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो टेंशन ना लो। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर गाइस, आपका पोर्टफोलियो ओरिजिनल होना चाहिए, खुद का अपना। आप किसी का कॉपी लेके नहीं आ सकते हो, किसी और का काम नहीं दिखा सकते हो, तुरंत आप पकड़े जाओगे इंटरव्यू में। तो इतना कॉन्फिडेंट होके किसी और का काम लेके मत जाना। अपना जो भी आपने स्क्रिबल से लेके डूडल कुछ भी किया होगा ना, आप पोर्टफोलियो में डाल के ले जाना। आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, आप आफ्टर 12th ही जाओगे एंट्रेंस देने। नाउ
Now we'll talk about Pearl Academy campuses. So now Pearl Academy is expanding their wings. So basically, there are three main campuses, which is in Delhi, Jaipur, and Mumbai. But now they are also in Kolkata and Bangalore. And you are free to choose your campus, whichever you want. Now फटाफट से we'll jump on the courses offered by Pearl Academy. तो Pearl Academy में ना बहुत सारे schools आ जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे courses आ जाते हैं. So I'll name them. First is School of Fashion, then School of Design, School of Media, School of Business and School of Creative Products. और इन सब के अंदर और सारे courses आ जाते हैं अलग अलग. They basically offer more than 30 courses inside them. तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जा सकते हो, देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. एंड अलॉन्ग विद दीज कोर्सेज पर्ल ऑल्सो ऑफर्स यूजी एंड पीजी पाथवे कोर्सेज. बट इनमें ये डीमेरिट है कि आपको सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा इससे. यूजी में आपको डिग्री नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको पर्ल खुद किन्हीं 2 ऐसे कॉलेजेस होते हैं, आई डोंट नो द नेम, आपको लिंक करा देगा. आप साइमल्टेनियसली यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हो पर्ल से और उन कॉलेजेस से आप डिग्री ले सकते हो, विच इज अ बेस्ट थिंग ऑफ पर्ल एकेडमी, आई थिंक सो. तो अब हम आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, विच इज फीस स्ट्रक्चर, जो हर कोई जानना चाहता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले. तो इनके सारे कोर्सेज के फी डिफर करते हैं. अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो 25 to 30 lakhs आपका 4 साल का खर्चा आ जाता है, विच इज अ बिट एक्सपेंसिव बट इट इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी गाइज. ये आपको ड्यूरिंग स्टडीज बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर देता है. और इनके हर महीने आपके फैशन शोज होते हैं, रैंप वॉक्स होते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो किसी और प्राइवेट कॉलेजेस में होते होंगे. और इनके प्लेसमेंट्स की तो बात ही मत करो, बिल्कुल A1 है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. और इनके ना एलुमनाइज भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे एलुमनाइज होल्ड करता है. तो आपको अगर एज अ डिज़ाइनर आप इसमें एडमिशन लेते हो ना, तो आपको ये कॉलेज पूरा तराश के भेजेगा. जब आप यहाँ से पढ़ के निकलोगे तो फिर यू कैन फील द चेंज इनसाइड यू. तो दिस इज द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, आई थिंक सो. I'll talk about the placements of Pearl Academy. तो यार सबसे पहले मैं बता दूं, प्लेसमेंट्स की तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था. आप अपने स्किल्स और नॉलेज पे फोकस करो. पर फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं आपको बता दूं, Pearl Academy का प्लेसमेंट A1 है. टॉप कंपनी के रिक्रूटर्स आते हैं बच्चों को रिक्रूट करने यहाँ पे. और I'll name some of the companies which Pearl Academy proudly says, and these are like Myntra, Walt Disney, IBM, Ritu Kumar, Amazon, The Milano and Li Yan Fang. तो ये तो थी कुछ कंपनीज जो आती है बच्चों को रिक्रूट करने. बट एट द एंड ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस पे, कि आप कैसा इंटरव्यू देते हो, आपके पास स्किल कितना है. क्योंकि ऐसे किसी भी बच्चों को वो रिक्रूट नहीं कर सकती हैं कंपनीज. तो प्लेसमेंट करने से पहले आप खुद के स्किल पे फोकस करो और अपना नॉलेज इतना अच्छा कर लो कि आपको कोई भी कंपनी लेके जाए. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ऐसी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और कमेंट भी करो. कमेंट तो आप सब बहुत अच्छे करते हो, मतलब यार मजा आ जाता है बिल्कुल पढ़ के. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.